Hello my dear children, welcome to Brain Root, the environmental study class 5th, and today we are going to start with chapter number 4, that is conservation of natural resources. So let's begin the chapter. Get, set, go. Fuel is the substance that is used to produce heat and energy. In this chapter we will study about the types of natural resources. So the knowledge mapping of this chapter is natural resources, types of natural resources, conservation of soil, air, water, fossil fuels and minerals. Now natural resources. Natural resources are the resources, children, which we get from nature. ऐसी रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रदान की हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट आपको सन से मिल रही है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो हम क्या खाएंगे? इसलिए सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद पानी है, विंड एनर्जी है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं। These are solid rocks, fuels, water, wood, iron, etc. Some resources like hydroelectric energy are not natural but it is made by people. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चिल्ड्रन, ये दो टाइप की होती है। एक होती है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और एक होती है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सन की एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। ये एम्पल अमाउंट में अर्थ पे प्रेजेंट हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। एक होती है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। बने तो ये नेचर में ही हैं, लेकिन इनको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और अगर ये एक बारी ख़त्म हो जाते हैं, अगर हम इनको नॉन जुडिशियसली यूज़ करते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनको दोबारा बनने में उतने ही साल लग जाएंगे, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे और हमारी जनरेशन्स, आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इनका लाभ नहीं उठा पाएंगी। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। Non-renewable resources are that which are limited in supply and can be exhausted after use. These are minerals like copper, aluminium, mineral fuels like coal and petroleum. People use natural resources at a very fast rate without thinking about the consequences. Due to rapid increase in population, a great portion of forest land has been used for construction of houses, roads and factories. Industrialization has caused problems of waste disposal and pollution. All these activities are causing great harm to the natural resources. तो अगर हम इनको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा ये हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। So we should use our natural resources very wisely. Answer the following question. What are natural resources? Resources which are made available to us by nature are called natural resources. Name any two renewable resources. Water है, solar energy है, wind energy. Conservation of soil, water, air, fossil fuels and minerals. तो सबसे पहले बच्चों conservation of soil. सॉइल क्या होता है? सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि फॉर्म करती है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। टॉप फर्टाइल लेयर होती है जिसके ऊपर हमारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसको बनने में बच्चों बहुत साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये बनता है बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, वो एक्शन ऑफ विंड और वाटर की वजह से टूटती हैं, छोटी होती जाती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाती हैं और ऐसे करके बनता है हमारा सॉइल। तो सॉइल को बनने में भी बहुत बहुत साल लग जाते हैं। इट मेक्स द प्लांट ग्रो। तो इसी पे सॉइल पे ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि सॉइल में ही प्रेजेंट होता है ह्यूमस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इफ़ द सॉइल इज़ पोल्यूटेड, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। तो हमें इस सॉइल को, अगर ये सॉइल पोल्यूटेड होगा तो इस पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। Various natural agents called soil erosion. Now what is soil erosion? Soil erosion is the removal of top fertile layer of the soil.
दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी रूट्स होती थी, जो ट्रीज की जो रूट होती है ना, वो सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती थी। लेकिन जब वहाँ पे ट्रीज ही नहीं होंगे तो रूट्स पकड़ेंगी किसको? तो ये जो सॉइल है इजीली फ्लो कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर और विंड, और जो लैंड है वो बैरन हो जाएगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द सॉइल। To protect the soil from erosion is called conservation of soil. Conservation can be done by growing plants. तो जितने ज़्यादा हम plants grow करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी roots soil को bind करके रखेंगी। Adopting terrace cultivation, making bridges, dams and embankment, they control flood and thus protect the soil. कंजर्वेशन ऑफ एयर। चिल्ड्रन, आपको पता है एयर बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके बिना तो हम जीवन जी ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एयर को क्लीन रखें। अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो हमें डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। Air is necessary for all living things. We cannot live without air. We require it for breathing. But today air is getting polluted. कैसे pollute हो रही है? Smoke by industries, vehicles, जो हम fossil fuels को burn करते हैं, उसकी वजह से भी air जो है वो pollute होती है। Smoke thrown by vehicles, engines, chimneys of the factories, etc. grows in the air and make it polluted. We should save the air from pollution and keep it clean. Conservation of water. बच्चों, water जो है हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन पीने वाला पानी जो है वो सिर्फ 1% है। इसीलिए पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे वाटर का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। We cannot live without water. It is one of our primary needs. 3/4 of the surface of earth is covered with water, but still there is shortage of clean, fresh drinking water. So it is important to conserve water. तो stopping the wastage of water is the best way to conserve water. जब हमें यूज़ में पानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो टैप्स हैं उन्हें हमें अच्छे से क्लोज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नहाने गए और पानी फ्लो ही करता रहे, ऐसे तो पानी की वेस्टेज होगी। More trees should be planted to check water from mining of the land and also allow it to be absorbed by the ground. Dams should be built across rivers to control floods and store water in reservoirs. We should store rainwater in ponds. हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को स्टोर कर लें by rain water harvesting. फिर हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं अपने हाउसहोल्ड कोर्स के लिए। Planting trees also help in water conservation, as trees bring rain and help in maintaining water cycle. We should not dump chemical waste from factories into rivers. बच्चों, कभी भी फैक्ट्रीज का डायरेक्ट वेस्ट जो है पानी में नहीं बहाना चाहिए। उसे सबसे पहले क्लीन करना चाहिए, तभी रिवर्स में डिस्चार्ज करना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। पानी जो है वो पोल्यूट हो जाएगा और वहाँ पे जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, फिशेस है, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स है, इन सब की लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी। Factories waste should be disposed of at scheduled place where it does not pollute the drinking water in rivers. कंजर्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। बच्चों, फॉसल फ्यूल्स के अंदर आते हैं कोल, पेट्रोलियम, जिनको बनने में बहुत साल लग जाता है और ये बनते हैं बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि अर्थ में बरी हो गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो इनके ऊपर प्रेशर लगा, अर्थ का टेम्परेचर हाई था, जिसकी वजह से ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? कोल और पेट्रोलियम में। Coal and petroleum are mineral fuels or fossil fuels. These fossil fuels are derived from rocks. They are found underground and a valuable source of energy. These are non-renewable resources. तो कोल कहाँ से बनता है? जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट जो थी वो अर्थ के अंदर दब गई ड्यू टू सम अर्थक्वेक, जिसकी वजह से क्या होता है, उन पे प्रेशर लगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एंड दे ऑल गेट कन्वर्टेड इनटू कोल।
Thousands of years of heat and pressure gradually converted the plant matter into coal. It is an important source of chemicals used to make pharmaceuticals, fertilizers, pesticides and other products. और आपको पता है कोल हम आजकल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ पेट्रोलियम को बच्चों ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स। जो आप वैसलीन लगाते हो ना वो भी पेट्रोलियम से ही डिराइव किया जाता है, इसीलिए उसे पेट्रोलियम जेली कहा जाता है। तो ये कैसे बनता है? ये भी ऐसे ही बनता है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो बरी हो गए थे डीप अंडर द सी, फिर उनके ऊपर भी वही बात हुई, प्रेशर लगा, टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से वो लिक्विड पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो गए। Petroleum is formed from the remains of land and sea animals which got buried under the earth millions of years ago. Petroleum or crude oil is found in large quantities below the surface of the earth. It is used as a fuel and raw material in chemical industry. It is also used to run vehicles. तो आपने देखा है, आप जाते हो ना, अगर आप अपनी स्कूटी से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो तो आप पहले उसमें पेट्रोल को रिफिल कराते हो, तभी तो आपके व्हीकल्स मूव कर पाते हैं। We should use these minerals carefully and not waste them. To save these minerals, it is necessary to depend more and more on solar energy that will never get used up. तो बच्चों हमें इन कोल को, पेट्रोलियम को बहुत ही संभाल के जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। इसीलिए हमें ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, इनका ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना चाहिए जैसे कि सोलर एनर्जी, wind energy या water energy. Conservation of minerals. Iron, zinc, aluminium, gypsum etc. are minerals. They are very useful to us. Man has used them very rapidly. Most of the minerals are now left in small quantities. अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। So we must be very careful in using minerals. Recycling of metallic articles can be helpful in conservation of minerals. In recycling, used metallic articles are collected and metal in them are recovered. Then the recovered metal is used in making new article. Conservation of forest. Now cutting down of forest is called as deforestation. जब आप forest में से trees cover को remove करते हो तो उसको हम बोलते हैं deforestation. डिफॉरेस्टेशन की वजह से बच्चों बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है सॉइल इरोजन। सॉइल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका नेचुरल अबॉर्ड ख़त्म हो जाता है, उनका घर ख़त्म हो जाता है एंड इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Deforestation causes soil erosion and land becomes infertile. Landslides and floods are common in deforested areas. Climate becomes warmer, animals lose their homes when we cut down forests. Man is bound to cut trees to fulfill his needs. Our country does not have enough forests to meet the increasing need of people for timber and wood. We must make a balance between cutting the trees and planting new trees. तो बच्चों अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें उसकी जगह पर नए पेड़ उगाना जो है ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। Trees should be protected by diseases and pests. Animals should be stopped from overgrazing. Forest fires should be controlled quickly and efficiently. To increase the green cover in our country, trees are being planted through social forest and वन महोत्सवास। तो वन महोत्सव ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं। It is celebrated every year during monsoons where thousands of school children participate and plant trees every year. In any conservation effort, the participation of people is very important. तो बच्चों ट्रीज को कटने से बचाने के लिए एक मूवमेंट चालू किया गया था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। It was a mass movement to save forest. तो इसमें क्या था, लोग पेड़ों से चिपक गए थे ताकि कोई उन्हें काट ना पाए। It was called the Chipko because the people of the villages in Uttarakhand refused to allow trees to be cut down by hugging them. Now have a look on keywords. Natural resources, materials provided by nature which can be put to our use.
renewable substance resources. Those resources which can be recycled, used again and again are called renewable resources. Non-renewable resources, those resources which are limited supply and can be exhausted after use. Soil conservation to protect the soil from erosion. Deforestation, cutting down of forests. Points to ponder: sunlight, wind, water and soil etc. are called renewable resources. We should use our natural resources very wisely. If the soil is polluted, plants do not grow properly. Air is necessary for all living things. 3/4 of the surface of earth is covered with water. Coal and petroleum are mineral fuels or fossil fuels. Deforestation causes soil erosion and lands become infertile. Now have a look on exercise, children. Take the correct option. Dash resources can be recycled or used again. So this is renewable. People use dash resources at a very fast rate. Non-renewable. Dash is an important natural resource. Soil. Dash is a black liquid mineral dug out from deep under the earth. It is petroleum. Fill in the blank. People cannot make water, but they can collect it. We should use natural resources very wisely. Deforestation causes soil erosion and the land becomes infertile या barren भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम. Dash was a mass movement to save forest. It was Chipko movement. Chipko movement. Dash has caused problems of waste disposal and pollution. Industrialization. Write T for true or F for false. Natural resources are of 3 types. नहीं बच्चों, natural resources 2 type की होती हैं, renewable and non-renewable. Sunlight, wind, water and soil are non-renewable resources. Again, this is false. Animals should not be stopped for overgrazing. Again, false. Coal is used to run vehicles. This is again false. Animals lose their home when we cut down forests. This is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.